शर्मा टैलेंट सेंटर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राज शर्मा। सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए। दूसरे डिविजन का एनएस दत्ता के लिए बनाया गया है जो 10th क्लास से पढ़ते हैं और जिनका विषय हिंदी। और आज वीडियो में आपको चैप्टर 3, 4, 5 यानी इन 3 चैप्टर से मैं आपको जो है MCQ क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है। और साथ में देखा जाए यहाँ आपको पता चलेगा कि आपको कितनी तैयारी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ मैं आपको MCQ क्वेश्चन इस हिसाब से कराने वाला हूँ कि जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी कितनी प्रिपरेशन हो चुकी है या आपकी जो है ये वीडियो प्रिपरेशन में काफ़ी मदद करेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। चलिए बात करते हैं प्रश्न पहले की। प्रश्न पहले में आपसे यहाँ पे कहा जाता है लघु प्राण शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। तो यहाँ देखा है लघु लघु मतलब क्या होता है, छोटा छोटा प्राणी। और आपके ऑप्शन है चिड़िया, सोंजुई, गिल्लू, कली। तो यहाँ पर देखा है आपके 4 ऑप्शन है। उन 4 ऑप्शन में से आपका देखा जाए एक सही जवाब है। तो चारों में से आप एक ऑप्शन चुन लीजिए। आपको क्या लगता है कि आपका आंसर कौन सा सही होगा। तो चलिए, जहाँ तक मुझे लगता है कि आपने इन चारों में से कोई ना कोई एक ऑप्शन चुन लिया होगा। अगर आपको अच्छे से पता होगा, अगर आपने अच्छे से चैप्टर तैयारी करी होगी तो आपको बहुत आसानी से पता होगा। अदरवाइज़ आप गैस कर सकते हैं और आने वाले चैप्टर में, आने वाले क्वेश्चन में आप जो है तैयारी आपकी और अच्छी से हो जाएगी। तो इसका सही जवाब हमारा बनता है गिल्लू। तो यहाँ पर गिल्लू को यहाँ पे लघु प्राण यहाँ पे कहा गया है। तो छोटा प्राणी जो हमारा आपको कौन है, गिल्लू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 2 की। प्रश्न 2 में आपसे कहा जाता है लेखिका गिल्लू को अपने कमरे में क्यों लाई। तो लेखिका गिल्लू को अपने कमरे में क्यों लाई। तो यहाँ पर जब लेखिका गिल्लू को पहली बार मिलता है तो गिल्लू को अपने कमरे में लेकर आती है। क्यों लेकर आती है, ऐसी क्या बात होती है। और आपके ऑप्शन है अन्य पशु पक्षियों से मिलाने के लिए, उसका जीव बचाने के लिए, अपने घर के लोगों को दिखाने के लिए, उसे पालतू बनाने के लिए। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन बनते हैं कि लेखिका गिल्लू को अपने कमरे में क्यों लेकर आई थी जो उससे पहले मिला था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको मिल चुके हैं और यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि आपने चारों में से एक ऑप्शन चुन लिया होगा। और आपका सही जवाब बनता है उसका जीव बचाने के लिए। तो जब लेखिका को गिल्लू अपना बाहर बरामदे में मिला तो काफ़ी घायल था, 2 कौवे उसके पीछे पड़े हुए थे खाने के लिए, काफ़ी घायल हो चुका था। तो ऐसे में उसका जीवन बचाने के लिए उसने अपने कमरे में लेकर आई। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 3 की। प्रश्न 3 से कहा जाता है लेखिका ने खिड़की की जाली का एक कोना खोल दिया ताकि। तो यह लेखिका ने अपने घर की जाली का एक कोना खोल दिया था। क्यों खोला था उसने। बाहरी गिलेरे अंदर आ सके, बाहर से ठंडी हवा आ सके, गिल्लू आज़ादी से अंदर बाहर आ जा सके, नीम चमेली की गंध कमरे में आ सके। तो यहाँ पर देखा है आप चारों में से कोई एक ऑप्शन चुन लीजिए और यहाँ पर आपका देखा जाए सही जवाब बनता है गिल्लू आज़ादी से अंदर बाहर आ जा सके। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 4 की। प्रश्न 4 में से कहा जाता है गिल्लू रेखा चित्र के साथ साथ और किस विधा के नज़दीक है। तो गिल्लू हमारा जो पार्ट बनता है ये रेखा चित्र तो है, लेकिन साथ साथ में और क्या है। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन बनते हैं लघु कथा, संस्मरण, डायरी, रिपोर्टाज। तो इन चारों में से और किस चीज़ के नज़दीक बनता है। तो उम्मीद है कि आपने चारों में से एक सही ऑप्शन चुन लिया होगा और आपका जो सही जवाब बनता है संस्मरण। संस्मरण का मतलब क्या होता है, अच्छी यादें। गिल्लू जो यहाँ पर लेखिका की जो क्या है, एक अच्छी याद है। तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 5 की। प्रश्न 5 में आपसे कहा जाता है कौवे गिल्लू के साथ छुआ छवल कर रहे थे। इस वाक्य में छुआ छवल के प्रयोग में है। तो क्या प्रयोग है, छुआ छवल का मतलब क्या है यहाँ पे। और आपका क्वेश्चन है मुहावरा, प्रतीक, व्यंग्य, लोकोक्ति। और सही जवाब हमारा बनता है, आप इन चारों में से एक जवाब चुन लीजिए कि आपको क्या लगता है कि क्या आंसर हो सकता है। तो उम्मीद है कि आपने सही जवाब चुन लिया होगा और जो सही जवाब हमारा बनता है व्यंग्य। तो यहाँ पे हमारा पर देखा जाए छुआ छवल का मतलब हमारा क्या बनता है, व्यंग्य। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 6 की। प्रश्न 6 में आपसे कहा जाता है मनुष्य की तरह गिल्लू भी अपनी समस्याओं का समाधान कर लेता था। किस घटना से यह पता चलता है कि मनुष्य भी मनुष्य जैसे अपनी समस्या का समाधान कर लेता था। तो ऐसा वो क्या करता था। और आपके ऑप्शन है थाली में बैठकर खाने से, सुराही पर सोने से, लेखिका से सहलाने से, काजू कम खाने से। तो आप इन चारों में से सही जवाब को चुन लीजिए और उम्मीद है कि आपने जो है सही जवाब चुन लिया होगा। और सही जवाब हमारा बनता है सुराही पर सोने से, क्योंकि जब अपना गर्मी आती है तो गर्मी से बचने के लिए गिल्लू जो है अपना सुराही पर सोना शुरू कर देता है ताकि उसे वहाँ पर थोड़ी ठंड मिल सके। तो आगे बढ़ते हैं। कवि ने किन्हें पौरुष का पाठ पढ़ने के लिए कहा है। तो ये हमारा पे गिल्लू के बाद अगला चैप्टर बन जाता है जहाँ से गलती ये सवाल आता है। और इसमें हमारा पर जैसे कि बताया गया है कि कवि ने किन्हें पौरुष का पाठ पढ़ने के लिए कहा गया है। और आपके ऑप्शन है आलसी लोगों को, भाग्य का विरोध करने वालों को, आगे बढ़ने वालों को, ऊंचे चढ़ रहे लोगों को।
तो यहाँ देखा है चारों में से आपको कौन सा सही जवाब लगता है कि पौरुष का पाठ किन्हें पढ़ना चाहिए। तो पौरुष का पाठ पढ़ने का मतलब क्या होता है, मेहनत करना, आगे बढ़ना, परिश्रम करना। और ये देखा जाए किससे कहा गया है और सही जवाब हमारा बनता है। तो उम्मीद है कि आपने जो है सही जवाब चुन लिया होगा। और सही जवाब हमारा बनता है आलसी लोगों को। तो जो कुछ करते नहीं है उन्हें कहा गया है कि करो, मेहनत करो, पौरुष का पाठ पढ़ो। तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की, जो कि बहुत ज़रूरी है, बहुत खास है, कई बार पेपर में आ भी चुका है। जो भाग्य के भरोसे रहते हैं उसे क्या कहते हैं? भाग्य के भरोसे रहने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? और आपका ऑप्शन है भाग्यहीन, भाग्यवादी, भाग्यवान, भाग्यशाली। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर चारों में से कौन सा सही जवाब होगा? भाग्य के भरोसे रहने वाले व्यक्ति को क्या कहना सही है? चारों ऑप्शन आपको दे रखे हैं और उम्मीद है कि आपने चारों में से ऑप्शन 1 जवाब बनता है सही, उसको चुन लिया होगा। और सही जवाब हमारा बनता है भाग्यवादी। आगे बढ़ते हैं। कर्म के बारे में क्या सच नहीं है? तो यहाँ आपको बताना है कर्म के बारे में 3 बातें तो सच है लेकिन एक बात सच नहीं है। और आपके ऑप्शन है स्वस्थ, चुस्त और सतर्क बनाता है, आराम करने का अवसर प्रदान करता है, कठिनाइयों से मुक्ति दिलाता है, एक सफल मनुष्य बनाता है। तो यहाँ पर कर्म करने के बारे में क्या सच नहीं है? तो यहाँ पर देखा 3 बातें तो सच है। तो यहाँ पर आप जो है अपना सही आंसर चुन लीजिए कि सही आंसर हमारा पर क्या होगा। तो उम्मीद है कि आपने जो है सही जवाब चुन लिया होगा। और हमारा पर सही जवाब हमारा बनता है आराम करने का अवसर प्रदान करता है। ये बात क्या है? सच नहीं है। बाकी तीनों बात ठीक है, बाकी तीनों बात सच है, लेकिन ये बात हमारे यहाँ पर सच नहीं है कि यहाँ पे कर्म जो हमें आराम करने का अवसर प्रदान करता है, ये बात सच नहीं है। स्वस्थ, चुस्त और सतर्क बनाता है, बिल्कुल सही बात है। कठिनाइयों से मुक्ति दिलाता है, बिल्कुल सही बात है। एक सफल मनुष्य बनाता है, बिल्कुल सही बात है। आराम करने का अवसर प्रदान करता है, ये बात सच नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जो लोग कभी पीछे थे वे कैसे आगे बढ़ गए हैं? तो यहाँ पर बहुत आसान है। जो लोग कभी हमसे पीछे थे वो हमसे आगे निकल गए हैं। कैसे निकल गए हैं? और आपके ऑप्शन है भाग्य के सहारे, ईश्वर की कृपा से, सांचे में ढलकर, कठिन परिश्रम करके। तो आपको यहाँ पर चारों में से कौन सा सही जवाब लगता है कि ऐसी कौन सी इन चारों में से वजह है जिस वजह से वो लोग आगे बढ़ गए हैं जो लोग हमसे पीछे थे? तो एक सही जवाब चुन लीजिए कि आपको क्या सही लगता है कि आपका सही जवाब क्या होगा। और यहाँ देखा जाए मैं इससे पहले भी देखा कुछ वीडियो डाल चुका हूँ जहाँ से आप इस तरह के ऑब्जेक्टिव सवालों की तैयारी कर सकते हैं। आप पता लगा सकते हैं कि आपके कितने सवाल सही है, कितने गलत है, आप कितनी तैयारी अच्छे से हो चुकी है और आपकी तैयारी अच्छे होने में भी मदद करता है। तो यहाँ पे हमारा पर देखा जाए बनता है सही जवाब कठिन परिश्रम करके। तो व्यक्ति जो है वह कठिन परिश्रम करके आगे निकल सकता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 में यहाँ पे कहा जाता है बनती नहीं क्या एक माला विविध सुमनों की कहो, पंक्ति का क्या आशय है? तो यहाँ पे बनती नहीं क्या माला विविध सुमनों की, विविध यानी कि अलग अलग वैरायटी के, सुमन, सुमन यानी कि फूल, फ्लावर। तो यहाँ पे अलग जो हमारे यहाँ पर वैरायटी के जो फ्लावर्स है तो उनके लिए यहाँ पे जल्दी कहा गया अलग अलग जो वैरायटी के जो फ्लावर्स है उनसे एक बहुत ही सुंदर माला बनती है। तो इस पंक्ति का मतलब क्या बनता है? और आपका ऑप्शन है अनेक प्रकार के फूलों की माला बननी चाहिए, अनेकता होने पर भी एकता हो सकती है, विविधता एकता में बाधक है, सभी को एक ही तरह से रहना चाहिए। तो यहाँ देखा जाए चारों में से एक सही जवाब को चुन लीजिए। तो उम्मीद है कि आपने जो है एक सही जवाब है, चारों में से जो सही जवाब है आपने उसको चुन लिया होगा। और हमारा पास सही जवाब हमारा बनता है अनेकता होने पर भी एकता हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम अपने अगले चैप्टर की। अगले चैप्टर हमारा बनता है रॉबर्ट नर्सिंग होम। तो अगला जो चैप्टर हमारा बनता है रॉबर्ट नर्सिंग होम बनता है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत क्वेश्चन बताना चाहता हूँ रॉबर्ट नर्सिंग होम से। और यहाँ पर हमारा प्रश्न 12 में हमारा कहा जाता है हिटलर को मदर ने बुरा कहा क्योंकि वह, ऑप्शन है आपके, फ्रांस को जीतना चाहता था, नफरत फैला रहा था, जर्मनी का रहने वाला था, स्त्री विरोधी था। तो आपको क्या लगता है कि चारों में से कौन सा सही जवाब होगा कि यहाँ पे हमारा मदर ने जो हिटलर को बुरा कहा था क्यों कहा था? और आपका जो सही जवाब हमारा बनता है जर्मनी का रहने वाला था। आगे बढ़ते हैं। मदर टेरेसा के जीवन का उद्देश्य था। तो यहाँ पे हमारा आपको बताना है कि मदर टेरेसा, तो मदर टेरेसा के जीवन का जो मोटिव था, उद्देश्य था, क्या था? और यहाँ पर आपके ऑप्शन है ईसाई धर्म का प्रचार करना, महिला को जागरूक बनाना, भारत की संस्कृति को समझना, रोगियों व जरूरतमंदों की सेवा करना। तो यहाँ पर मदर टेरेसा है जो रॉबर्ट नर्सिंग होम में काम करती थी और इनके जीवन का उद्देश्य जो था आपने चुन लिया होगा कि इन चारों में से कौन सा सही जवाब है। और सही जवाब हमारा बनता है रोगियों व जरूरतमंदों की सेवा करना। आगे बढ़ते हैं। चीखते तड़पते रोगी को मदर मार्गरेट ने
कुछ नहीं कहा, क्योंकि वे और आपके प्रश्न बनते हैं उसके रोगों को मामूली समझ रही थी, डॉक्टर पर विश्वास करती थी, रोग से लड़ने की हिम्मत देना चाहती थी, रोग का सही उपचार जानती थी। तो आपको क्या लगता है कि चारों में से सही जवाब क्या होगा? तो उम्मीद है कि आपने सही जवाब गैस कर ही लिया होगा कि कोई सवाल ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है और आपने गलती है कि सही जवाब चुन लिया होगा। और हमारा पर देखा जाए आंसर जो अभी बनता है, जो हमारा सही आंसर बनता है वो हमारा सही आंसर बनता है रोग से लड़ने की हिम्मत देना चाहती थी। तो दोस्तों यहाँ देखा जाए मैंने आपको जो है काफ़ी सारे चैप्टर से ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन बनते हैं मैंने उनकी तैयारी करी आपको, और आपको जो पता लगी गया होगा कि आपके कितने आंसर सही है, कितने आंसर गलत है, कहाँ क्या जो है गलती कमी है। आप जो हमारा पर यूट्यूब के चैनल शर्मा टेल सेंटर की प्लेलिस्ट में जाके आपके जितने भी सब्जेक्ट बनते हैं ऑलमोस्ट आपके जितने भी सब्जेक्ट बनते हैं उन सब्जेक्ट की तैयारी अपना कर सकते हैं। यहाँ पर जितने भी आपको वीडियो आपको दी जाती है वो सब क्या है, एजुकेशनल वीडियो जितनी भी आपको यहाँ पर दी जाती है सब आपके लिए फ्री है। आपसे किसी तरह का कोई पैसा नहीं लिया जाता, ना ही आपसे किसी तरह से कोई डिमांड की जाती है। आप बस सिंपली अपना एग्ज़ाम की तैयारी करें। तो हम बस हम यही चाहते हैं कि आप सिंपली अपना एग्ज़ाम की तैयारी करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। इसके अलावा देखा जाए हम आपसे किसी तरह की डिमांड वगैरह नहीं करते। आप सिंपली अपना एग्ज़ाम की तैयारी करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि उनकी हेल्प हो सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।